कहते हैं उस रास्ते पर आज भी रात को ठक ठक की आवाज़ सुनाई देती है और जो भी उस आवाज़ के पीछे जाता है वे कभी लौट कर नहीं आता। उस रात रास्ता सिर्फ अंधेरे में नहीं खोया था, बल्कि कुछ ऐसा उसका पीछा कर रहा था जो इंसान नहीं था। सुनसान गांव की रात, काली रात, आसमान में चांद आधा छिपा हुआ, चारों तरफ घना सन्नाटा, हवा पेड़ों से टकरा रही थी। सूखे पत्ते जमीन पर घिसटते हुए ऐसी आवाज कर रहे थे जैसे कोई धीरे धीरे पीछे चल रहा हो। अगर ऐसे में कोई पिशाच दिख जाए तो ऐसा ही हुआ मनोहर सिंह के साथ। एक आदमी मनोहर सिंह तेज तेज कदमों से चलता जा रहा। उसकी सांसें तेज थीं, चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वो अपने आप से ही बुदबुदा रहा था, मुझे तो अगले गांव जाना था, ये मैं कहाँ आ गया। अचानक मनोहर रुकता है। शायद उसे अपने पीछे किसी तरह की कोई आहट सुनाई पड़ी। उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा कि कौन हो सकता है। ये जगह उसके लिए पूरी तरह से अनजान थी, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। फिर कहीं दूर से आवाज आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर पड़ रही हो। मनोहर के चेहरे पर पसीना आ गया। मनोहर आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अचानक अंधेरे में उसे एक आकृति दिखाई दी। धीरे धीरे वो सामने आने लगी और फिर मनोहर की आंखें फट गईं। एक आदमी अंधेरे से निकलकर उसके सामने खड़ा था। उस आदमी के हाथ नहीं, उस आदमी के हाथ इंसान जैसे नहीं थे, वो बिल्कुल घोड़े के खुर जैसे थे। उसकी उंगलियां नहीं थी, सिर्फ सख्त काले खुर थे और उसकी आंखें लाल चमकती हुई, बिल्कुल घोड़े जैसी। वो आदमी बिना पलक झपकाए मनोहर को घूर रहा था। मनोहर की सांस ऊपर की ऊपर ही रह गई। बस सन्नाटे को चीरती एक चीख गूंज गई और मनोहर पूरी ताकत से भागने लगा। भागते भागते वो कई बार गिरा। उसने पलटकर पीछे भी देखा, वह फिर गिरा। उसके घुटनों से खून निकलने लगा, लेकिन वो रुका नहीं। पीछे से फिर वही आवाज, ठक ठक ठक, और तेज होती जा रही थी। गांव पीछे छूट रहा था। भागते भागते अचानक उसे एक पतली सड़क दिखी। तो दूर हल्की रोशनी दिखी तो मनोहर की आंखों में उम्मीद चमकी, शायद कोई मिल जाए, कोई गाड़ी या कोई वाहन। और तभी दूर से एक बैलगाड़ी आती हुई दिखाई दी। मनोहर हाथ हिला हिलाकर चिल्लाने लगा, सहायता मांगने लगा और उस गाड़ी वाले को रुकने का इशारा करने लगा। रुको रुको। बैलगाड़ी धीरे धीरे पास आकर रुक गई। गाड़ी वाले ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। मनोहर अंधेरे में और डरा हुआ होने के कारण उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया। उसने गाड़ी वाले से सिर्फ इतना कहा, भैया गलत गांव में आ गया हूँ, कृपा करके आगे तक छोड़ दोगे? गाड़ी वाला धीमी आवाज में बोला, बैठ जाओ। मनोहर जल्दी से भगवान का शुक्र करके बिना सोचे समझे पीछे बैठ गया और बैलगाड़ी चलने लगी। जर जर जर। गाड़ी वाले ने बिना सिर मोड़े मनोहर से पूछा, डरे हुए लग रहे हो, क्या हुआ? क्या कोई पीछे पड़ा है? मनोहर डरा हुआ था, पर अब उसकी हिम्मत बंध रही थी। एक तो सवारी मिल गई, ऊपर से एक और आदमी उसके साथ था। उसने हिम्मत करके कहा, पीछे जब मैं रास्ता ढूंढ रहा था तो एक आदमी नहीं, वो आदमी नहीं था। उस आदमी के हाथ घोड़े जैसे थे और आंखें भी। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, लगा जैसे बैलगाड़ी रुक रही हो। मनोहर ने सुना, गाड़ी वाला धीरे धीरे हंस रहा था। मनोहर को कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसे लगा कि बैलगाड़ी वाला उसका मजाक उड़ा रहा है। अचानक गाड़ी रुक गई। गाड़ी वाला धीरे धीरे पीछे मुड़ा। अब उसके दोनों हाथ मनोहर के सामने थे। वो बोला, क्या वह आदमी जो तुम्हें मिला था उसके हाथ ऐसे थे?
गाड़ी वाले ने अपने दोनों हाथ मनोहर के सामने कर दिए। मनोहर की आंखें फटी की फटी रह गईं। गाड़ी वाले के हाथ भी बिल्कुल घोड़े के खुर जैसे थे और उसकी आंखें भी वैसे ही चमक रही थी, बिल्कुल लाल सुर्ख। मनोहर डर के मारे चलती बैलगाड़ी से कूद पड़ा। उसकी चीख निकल गई। फिर वह भागता ही चला गया, लेकिन इस बार उसे कोई गाड़ी नहीं दिखी, कोई सड़क नहीं दिखी। और अगली सुबह गांव के लोग जब उस सड़क के पास आए तो उन्हें जमीन पर खून के निशान और घोड़े के कदमों के निशान दिखाई दिए। बड़े ही अजीब पद चिन्ह थे। कहते हैं उस रास्ते पर आज भी रात को ठक ठक की आवाज सुनाई देती है और जो भी उस आवाज के पीछे जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता।